गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं साधु बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन, बहुत ही ज्ञानवर्धक भजन है और इस भजन का अर्थ भी बहुत ही ज्ञान का उजेला करने वाला और सुंदर मार्मिक जो है इसका अर्थ दिया जाएगा। पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन, इसके बाद में बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक अर्थ भी सुनिए। आवे न जावे मरे नहीं जने में, अरे सोई निज पीवे हमारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन में, आवे न जावे मरे नहीं जन में, सोई निज पीवे हमारा हो। हाँ, आवे न जावे मरे न जन्मे के बारे में बहुत ही सुंदर मार्मिक, हृदय में मरम जाने वाला इसका बहुत ही सुंदर अर्थ विस्तार से लौकिक पर लौकिक से घटा करके इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, ना कोई जननी ने जन्मो, ना कोई जननी ने जन्मो, ना कोई सृजन हारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीऊ हमारा हो। साधु न सिद्ध मुनि न तपसी, साधु न सिद्ध मुनि न तपसी, ना कोई करत अचारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जने में, सोई निज पीऊ हमारा हो। ना खट दर्शन चार वर्ण में, ना खट दर्शन चार वर्ण में, नायाश्रम व्यवहारा हो। आवे न जावे ये मराए नहीं जने में, सोई निज पीवे हमारा हो। सोई निज पीवे हमारा हो। ना त्रिदेवा सो हम शक्ति, निराकार से पारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीवे हमारा हो। सोई निज पीवे हमारा हो। शब्द अतीत अचल अविनाशी, अक्षर अक्षर से न्यारा हो, न्यारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन में, सोई निज पीव हमारा हो। अरे ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, नाओ में अहंकारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन में, सोई निज पीवे हमारा हो। धरणी ना गगन पवन ना पानी, धरणी ना अगगन पवन ना पानी, ना रवि चंदा तारा हो।
आवे न जावे मरे नहीं जने में, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। है प्रगट पर दिसत नाही, है प्रगट पर दिसत नाही, सतगुर सैन सहारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन में, सोई निज पीव हमारा हो। कहाँ कबीर सब घट में साहिब, कहाँ कबीर सब घट में साहिब, परखो परखन हारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन में, सोई निज पीव हमारा हो। हाँ, बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो आवागमन तथा जन्म मरण से रहित हो वह हमारा स्वामी है, आराध्य है, आराधना करने योग्य है। न उसे किसी माता ने पैदा किया है और न उसे कोई गढ़कर बनाने वाला है। वह साधु और सिद्ध तथा मुनि और तपस्वी के एकाधिकार की वस्तु नहीं है, न वह केवल आचार एवं किसी संप्रदाय के रूढ़ व्यवहार से प्राप्त हो सकता है, न वह 6 दर्शनों की वस्तु है, न चार वर्णों की और न 4 आश्रमों के व्यवहार की वस्तु है। हाँ, ब्रह्मादि 3 देवता, सोहम, जप, शक्ति, उपासना, क्षर, अक्षर, निराकार आदि की रूढ़ सांप्रदायिक व्याख्याओं से वह सत्य स्वरूप बोध परे है। ज्योतिष रूप निरंजन की कल्पना, ओम की कल्पना और उसका अहंकार सब मन और वाणी का जाल है। मनुष्य का उपासनीय परम तत्व पृथ्वी, पानी, आग, पवन, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे आदि जड़ दृश्यों से परे है। जो हमारा परम आराध्य पीव है वह स्वयं प्रत्यक्ष निज स्वरूप चेतन है, आत्मा है। वह नेत्रादि इंद्रियों और मन का विषय नहीं है। वही सबको जानने वाला है, तो उसको कौन जाने। पारखी सतगुरु के उपदेश संकेत से अपनी तरफ लक्ष्य को घुमाए तभी अपने आप का बोध होगा। कबीर साहब कहते हैं कि वह स्वामी तो सबके दिलों में है। परखने वाले पारखियों उसे विवेक से परखो। किसी की देह परम उपासनीय नहीं हो सकती, क्योंकि वह बनने बिगड़ने वाली जड़ है। वह चाहे अवतार नामधारी की हो, चाहे सिद्ध नामधारी की हो, हमारा परम उपास परम पीयू हमारा अपना आपा ही है। उसका बोध तथा उसकी स्थिति वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि की पपौती नहीं है और ना तथा कथित सिद्ध ऋषि मुनि एवं देवी देवता के अधिकार की चीज है। उनके संप्रदायों के उनके अपने रूढ़ शब्द हैं,
साकार निराकार क्षर अक्षर सोहम ओम ज्योति स्वरूप निरंजन आदि और उनकी ऋण व्याख्याएं भी हैं जिनमें सत्य की को सीमित करने की चेष्टा की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति वाणी जाल में उलझ जाता है। वस्तुतः सबका ज्ञाता बोध मता ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा ही हमारा अपना पीव है, स्वरूप है, परम उपासनीय और परम निधान है। सबका अपना आपा अपने अपने हृदय में है। सच्चे सदगुरु के उपदेश से जब अपनी दृष्टि अपनी ओर लौट आती है तब उसका बोध होता है।